दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है कि स्मार्टफोन्स बोरिंग हो रहे हैं? जी नहीं, मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर मैं बात करूँ कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग फोन्स की। तो लिस्ट में जो पहले नंबर पे जो फोन आ रहा है ना, वो है माइक्रोसॉफ्ट का। और यहाँ पे मैं कोई सर्फेस वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाला, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट कोरियर के बारे में। यार ये एक प्रोटोटाइप फेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में डेवलप किया था। अब इसे फोन तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फोन की फंक्शनलिटी थी इसके अंदर। और टू बी प्रिसाइज दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन, फोल्डेबल टैबलेट हो सकता था। कहने का मतलब है कि 7 इंच के टैबलेट इन्होंने बीच में हिंज से जोड़ दिए थे और उसका यूज करके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसमें। जी हाँ, काफी ज्यादा यूनिक कंसेप्ट था। 2009 में इसको डेवलप कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट। फिर विंडोज 8 के अंदर वो 2-in-1 वगैरह बनाने लगा और उन्हें लगा कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी में भी दम नहीं है और इसको अभी यहाँ छोड़ते हैं। लेकिन बाद में आगे चल के आपको सरफेस नियो, सरफेस के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज आपको देखने को मिली। यानी कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था। और तो एक बात यह है कि हम पहले आईपैड से पहले की बात कर रहे हैं। पहला आईपैड 2010 में आया था, लेकिन ये जो प्रोटोटाइप जो प्रोडक्ट तैयार हो गया था ना, वो था 2009 में। लेकिन यार कभी मार्केट के अंदर आ नहीं पाया। और इसके बाद जो अगला फोन है ना, वो काफी यूनिक फीचर के साथ आता है, शार्प पेंटोन 107SH। अब देखा तो कोई नॉर्मल फोन नहीं है, ये शार्प कंपनी ने स्पेशल जापानीज मार्केट के लिए बनाया था। और फ्यूकुशिमा जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था ना, उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब इसकी खास बात पता क्या थी? इसके अंदर आपको डेडिकेटेड रेडिएशन डिटेक्टर देखने को मिलता था। फोन में एक डेडिकेटेड बटन था जिसका यूज करके आप कहीं भी किसी भी जगह की रेडिएशन वगैरह डिटेक्ट कर सकते थे। जी हाँ, काफी यूनिक फीचर के साथ आता था ये रेडिएशन डिटेक्टर मोबाइल फोन के अंदर। क्या पहले कभी आपने सुना है? और इसके बाद वही बात करें हम पहले प्रोजेक्टर फोन के बारे में। वेल, गैलेक्सी बीम तो आपने सुना है, लेकिन यहां पे मैं बात करने वाला हूं एक्यूमैन होलो फोन की। अब देखा जाए तो इसके अंदर भी आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलता था, लेकिन इसके अंदर देखा तो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्टर उन्होंने फोन के अंदर डाल दिया था। वेल, फोन देखा जाए तो विंडोज 10 के ऊपर चलता था, काफी सही चीज थी। लेकिन बात यह तो इसके अंदर को मिनी HDMI का पोर्ट देखने को मिलता था। और इसकी खास बात पता है क्या थी? मिनी HDMI से किसी भी नॉर्मल HDMI लैपटॉप वगैरह कहीं भी किसी को जोड़ लो और इसको एक मिनी प्रोजेक्टर की तरीके से आप यूज कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्टर जो कि आप जेब में लेके चल सकते हो, इसके अंदर बैटरी भी रहती है और उससे फोन वगैरह भी लगा सकते हो। जी हाँ, इस टाइप की चीज उस फोन के अंदर देखने को मिली थी। और एक गैलेक्सी बीम से थोड़ा सा एक और लेवल ऊपर ले जाता है चीज को। और दोस्तों आप लोगों ने अभी OIS का नाम सुना होगा ना, वीवो के V21 5G के अंदर सेल्फी में OIS मिलता है। लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि दुनिया का पहला डुअल OIS वाला फोन कौन सा था? यानी कि सेल्फी और रियर OIS देखने को मिले। यहां था HTC 10, जिसने सबसे पहले कोशिश करी थी OIS को इंप्लीमेंट करने की सेल्फी कैमरा के अंदर। जी हां, देखा तो काफी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आता था, 2K डिस्प्ले होता था। और बात करें तो 24 बिट का हाई रेज ऑडियो डेक भी देखने को मिलता था। यानी कि कमाल का फोन था। 2016 का फोन था। फ्रंट कैमरा के अंदर ये लोग OIS लेके आ गए थे, काफी सही चीज है। हालांकि वीवो का जो इंप्लीमेंटेशन है ना, वो वर्ल्ड फर्स्ट 44 मेगापिक्सल OIS वाला है। HTC सबसे पहले OIS को इंप्लीमेंट कर चुकी थी। ये फोन देखा तो इंडिया में भी लॉन्च हुआ था। और इसके साथ बात किया तो हमारे पास फोन है ZTE Hawkeye। अब देखा जाए तो एक स्पेशल फोन था जिससे आप कहीं भी चिपका सकते थे। यानी कि पीछे फोन के बैक के ऊपर आपको सेल्फ एडेसिव मटेरियल था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके अंदर आपको आई ट्रैकिंग देखने को मिलती थी। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो आंखें होती है वो ये फोन ट्रैक कर सकता था। कहीं भी फोन को चिपका के उसका जो यूज है वो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते थे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था जो देखने को मिला था कि कहीं दूर अपने फोन को रख दिया, कहीं चिपका दिया दीवार पे, छत पे, और अपनी आंखों की ट्रैकिंग वगैरह होती रहेगी और उसका यूज करके फोन को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था जो कि किक स्टार्टर के ऊपर आपको देखने को मिला था, लेकिन कभी शायद रियल वर्ल्ड में अपनी जगह नहीं बना पाया। और इसी के साथ ही बात करने वालों पहले डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन के बारे में। यार यहाँ पे बात करो LG डबल प्ले की। LG डबल प्ले पहला ऐसा फोन निकल के आया था, इसमें दो डिस्प्ले थे। 2011 में निकल के आया था। QWERTY की पैड था, ऊपर एक डिस्प्ले, नीचे एक छोटा सा डिस्प्ले। खास बात तो पता है क्या थी कि ये आज के LG विंग होता है ना, उसकी याद दिलाता है। और ऐसा नहीं है कि LG ने सिर्फ यही डुअल डिस्प्ले वाला फोन बनाया, इसके बाद बहुत सारे V सीरीज के अंदर डुअल डिस्प्ले बनाए। कई छोटा सा डिस्प्ले डाल देते थे। K सीरीज के अंदर कुछ बजट फोन्स भी निकाले थे जिसके अंदर छोटा डिस्प्ले देखने को मिलता था। यानी कि LG ने डबल डिस्प्ले, काफी सारी चीजें, नई चीजें ट्राई करी, तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी बनाए थे। लेकिन हाँ, LG डबल प्ले लिस्ट के अंदर सबसे पहला फोन होता है, इसमें लिटरली आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल रहा था। और इसके साथ बारी आती है पाम फोन की। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल पाम फोन के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात
करूँ TCL के पाम फोन की। पाम इसके लिए बनाया क्योंकि हाथ की जो हथेली होती है ना, उतना बड़ा फोन था, यानी कि इसे छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कह सकते हो और एक छोटा सा स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं, यानी कि एक स्मॉल कंपेनियन फोन बनाया था। लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा फोन नहीं था। दुनिया का जो सबसे छोटा फोन था वो था नैनोक्स, जो कि इतना छोटा फोन था कि आपकी उंगली के साइज के बराबर का हो सकता है और प्रॉपर स्मार्टफोन था, फीचर फोन नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको 2.45 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती थी। जी हाँ, एक प्रॉपर एंड्रॉइड स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, वो था ये सबसे छोटा स्मार्टफोन। और इसी के साथ ही क्या आप लोगों को मालूम है, दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलता था। अभी आपने लावा जोलो के फोन का नाम सुना होगा, इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर आया था, लेकिन वो ओरिजिनल फोन नहीं था। एक्चुअली वो पीछे की कहानी ये कि टाइवानीज कंपनी है गीगाबाइट, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर थी, OEM थी, इंटेल के साथ बनकर उन्होंने फोन बनाया था जिसका नाम था AZ210। और ये जो फोन है ये इंटेल के एटम प्रोसेसर के साथ चलता था और ये फोन इंडिया में रीब्रांड करके लावा जोलो ने अपने नाम से निकाला था। जी हाँ, इसके साथ ही दूसरी कंट्रीज में भी, यूके में, USA में, काफी जगह ये जो रीब्रांड होकर जो फोन है वो अलग लग गया था, लेकिन मेजर जो फोन है वो गीगाबाइट ने बनाया था। और इंटेल ने पहली बार कोशिश करी थी इंटेल एटम वाले प्रोसेसर का यूज करके स्मार्टफोन वाले मार्केट के अंदर उतरने के लिए, लेकिन यार वो तक कुछ चल नहीं पाए। उसके बाद से उन्होंने टाटा बाय बाय कर लिया स्मार्टफोन मार्केट से। और इसी के साथ ही अगर हम कैमरास के वाले फोन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरे पास लाइट L16 भी है। लाइट L16 का शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना, ये दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा कैमरे वाला फोन है। मतलब मोबाइल फोन में आपने कितने कैमरे सुने? 4 कैमरा, 5 कैमरा, 6 कैमरा। इस फोन के अंदर 16 कैमरे थे। मतलब जो लाइट फोन है ना, वो डे ऑफ लाइट कभी देख नहीं पाया, मार्केट में इतना अच्छा चला नहीं, और इवन लिमिटेड यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, लेकिन अलग अलग 16 कैमरे थे जो कि 3D फोटोग्राफ लेने में काम में आते थे। है ना, काफी कमाल की बात ये। और अगर हम कुछ कैमरास के फोन के बारे में बात कर रहे थे तो पिछले साल OnePlus ने भी अपने स्पेशल कैमरा वाला फोन निकाला था। यहाँ पे मैं बात करूँ OnePlus के Concept 1 की। ये फोन मार्केट में कभी बिका नहीं, लेकिन मैक्लेरन के साथ जब उनकी पार्टनरशिप हुई थी तो मैक्लेरन की कार्स में जो छत के ऊपर जो ग्लास यूज किया जाता है ना, सेम वैसी ही चीज यहाँ पे यूज करी थी। यानी कि यहाँ पे क्या होता था कि पीछे आपको इनविजिबल ग्लास देखने को मिलता था और उसका यूज यहाँ पे ND फिल्टर की तरीके से किया जाता था। अब एक कॉन्सेप्ट फोन था, इसको सोच रहे थे हम लोग कि आने वाले समय में OnePlus के फोन में देखने को मिलेगा, लेकिन कभी देखने को मिला नहीं। यहाँ तक की बात की जाए तो 2020 में ही OnePlus और मैक्लेरन की जो पार्टनरशिप है खत्म हो गई। अब लगता नहीं कभी फोन आपको कभी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, देखने में भी काफी अच्छा लगता था, ऑरेंज लुक के साथ आता था, और जो डिसअपीयरिंग कैमरे वाला फीचर था ना, वो भी काफी एक्साइटिंग था इसके अंदर। और इसी के साथ ही बात करने वाला हूं दुनिया के टफेस्ट ग्लास वाले फोन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उस फोन की जिसका नाम है DJI मैजिकल मिरर X5। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन इसकी खास बात है कि इस पे कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज नहीं किया गया था। इसके अंदर सफायर का यूज किया गया था सबसे पहले। अगर सफायर के बारे में नहीं पता तो सफायर द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड, यानी कि डायमंड के बाद जो सबसे कठोर चीज होती है वो सफायर होता है। सफायर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी काफी खतरनाक होती है। यानी कि अगर हम स्क्रैच रेसिस्टेंस वाली स्केल के ऊपर बात करें तो काफी ज्यादा स्क्रैचेस वो झेल सकता है और उस पर आसानी से स्क्रैचेस लगते नहीं है। हालांकि उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी रहती है। कुल मिला के बात है कि सफायर था इसका फोन आपको देखने को मिला था। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जनरली इसके जो फोन इसलिए देखने को नहीं मिलते क्योंकि काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और ऑब्वियसली गिर के टूटने की जो संभावना है वो थोड़ी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करते हैं ZTE Axon 25G। यार इस फोन के बारे में भी आप लोगों ने शायद सुना हो, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल रहा था। जी हाँ, ये दुनिया का पहला फोन था इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिला। दुनिया में कुछ कंट्रीज में से लॉन्च भी किया गया था, लेकिन अंडर डिस्प्ले कैमरा का जो इंप्लीमेंटेशन है ना इस फोन के अंदर यार इतना दमदार नहीं था। एक एवरेज सा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता था। सेल्फीज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन थी। उम्मीद ऐसी की जा रही कि आने वाले समय में सैमसंग या दूसरी कंपनी जैसे ओप्पो या Xiaomi के बारे में बात करें, ये लोग अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें रोलेबल फोन के बारे में, TCL ने अपना प्रोटोटाइप दिखाया था, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अभी LG का जो स्मार्टफोन डिवीजन है जो बिल्कुल बंद ही हो गया, ये अभी प्लान कर रहा था पहले रोलेबल फोन को इंप्लीमेंट करने का। जी हाँ, यहां तक कि इनके पास रोलेबल फोन पूरी तरीके से तैयार था, इसको मास प्रोडक्शन में ले जाना था और फिर शायद आपको दुनिया का पहला रोलेबल फोन देखने को मिल जाता। लेकिन यार रोलेबल डिस्प्ले के ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी भी तैयार थी, लेकिन यार स्मार्टफोन डिवीजन बंद हो गया। अब लगता नहीं कि कभी देखने को मिलेगा, हो सकता है कोई और कंपनी इसे लेके आए, लेकिन LG जो उसको सबसे पहले मार्केट के अंदर लाने वाली थी ना, यार
वो चीज़ तो नहीं होने वाली। तो यहाँ पे यार दोस्तों कुछ ऐसे फ़ोन्स के बारे में बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आए। लगभग सभी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करी यहाँ पे, और देख के ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन्स के अंदर कहीं ना कहीं इनोवेशन बाकी है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए बाकी सारे फ़ोन काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे फ़ोन आ जाते साल के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते, कुछ इंटरेस्टिंग होती है, और उन्हें देख के लगता है कि हाँ आज भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो इनोवेशन है वो यहाँ पे जिंदा है। वैसे दोस्तों आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, कौन सा फोन यहाँ पे पसंद है, प्लीज बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। और अभी तक वीडियो को यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।